How does visualization help with that? It is everything for me. When I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. विराट कोहली की तरह हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का यूज़ करके किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि कहाँ पर हमें विजुअलाइजेशन का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर इसको अवॉइड करना चाहिए। तो हम ट्रेडिंग के फर्स्ट वीक की बात करते हैं। सपोज आपने मंथ का फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ, यहाँ से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की। फर्स्ट डे आपका लॉसेज हुआ, सेकेंड डे आपका लॉसेज हुआ, थर्ड डे आपको प्रॉफिट हुआ, फोर्थ डे लॉस, वापस लॉस। तो एंड के जो 2 दिन होंगे, इस दिन आपको किस तरह का फील होगा? आपको वर्स्ट फीलिंग होगा, क्योंकि आपका ट्रेडिंग बहुत ख़राब हुआ है, आपने बहुत सारी गलतियां भी की होंगी। मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर दिक्कत क्या होती है? जब भी मार्केट इवन आपके फेवर में मूव किया बट स्टिल आपके लॉसेज हो गए। आपने बाइंग साइड का सोचा, मार्केट बाइंग गया भी बट आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए। दूसरा, आपको महसूस होता है जब मार्केट आप ट्रेड को मिस कर देते हैं, आपको रिग्रेट होता है, तब आपको सबसे घटिया महसूस होता है। तो दीज काइंड ऑफ लाइक मिस्टेक्स इन द ट्रेडिंग। सेकेंड वीक के अंदर अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर कर रहा हूँ, मैं विजुलाइज करूँगा कि मैं बहुत अच्छे तरीके से एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जीक्यूशन सब कुछ बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। आप अपने पीएनएल को भी विजुलाइज करेंगे, आप कॉन्स्टेंटली उसको भी बेहतर होते हुए देखेंगे कि वहाँ पर कॉन्स्टेंटली आप ग्रीन के अंदर क्लोज करें। बट क्या इससे एक्चुअल में फ़र्क पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग के अंदर? बिल्कुल। मार्केट वापस स्टार्ट होता है, पहले दिन भी आपके लॉसेज होते हैं, वापस दूसरे दिन होता है एक प्रॉफिट होता है, वापस आपको लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन ग्रीन हो गए तो आप प्रॉफिटेबल हो गए या फिर इस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन यूज़ होने लग गया। नहीं, स्टिल जो 2-3 दिन आपके लॉसेज हुए, उन 2-3 दिनों के लॉसेज के अंदर भी आपकी वो सेम मिस्टेक्स ही रहीं जो पिछले वीक के अंदर रही। आपने अपने ट्रेड्स को मिस कर दिया, जो एक सेटअप ट्रेड थी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया या फिर आप डरने लग गए, उस वजह से आपने उनको मिस कर दिया। मार्केट आपके फेवर में भी काम किया जिधर आप चाहते थे, बट आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए। आपने फिर री एंट्री से आप बच गए, री एंट्री से आप डरते हुए या वापस एंटर नहीं कर पाए। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती है मार्केट के अंदर। स्टिल इस वीक के अंदर क्या आप इंप्रूव हुए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने सेम मिस्टेक्स को रिपीट किया। तो फिर आपको लगने लगेगा कि ये विजुअलाइजेशन मार्केट के अंदर काम नहीं करती, बट नहीं, मार्केट के अंदर नहीं, दुनिया की हर चीज़ के अंदर, हर करियर के अंदर विजुअलाइजेशन काम करती है। बट आपको तरीका पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से विजुअलाइज करना है। आप यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि आप सिर्फ जो पॉजिटिव सीन है मार्केट के अंदर, पॉजिटिव आपके लिए क्या, सिर्फ आप प्रॉफिट्स को देखेंगे कि कहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ उनको विजुअलाइज करेंगे कि आपका पीएनएल जो है ग्रो कर रहा है, आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। दैट्स वन पार्ट, ठीक है, वो आपको मोटिवेटेड करने के लिए एक पार्ट है, बट इससे आपको एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो सिस्टम है, जो आपका प्रोसेस है, उसी के अंदर लूप होल है। प्रोसेस के अंदर आपकी जो हैं गलतियां हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टेंटली लॉसेज हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के अंदर विजुअलाइजेशन का सही तरीका क्या होना चाहिए, तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो आपका फर्स्ट वीक जो है लॉसेस के अंदर है, सेकेंड वीक भी है लॉसेस के अंदर है। तो आपको किस तरीके से अपनी विजुअलाइजेशन का यूज़ करना है? तो सबसे पहले आपको अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको फाइंड आउट करना होगा कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ। मैं सेटअप कोई भी है, जो मेरा सेटअप है उस पर मैं ट्रेड को मिस कर रहा हूँ, मैं डर के कारण, बिकॉज ऑफ फियर, कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि काम करेगी नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ दिस। दूसरा, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कि मैं जिस समय मेरा सेटअप बन रहा था मैं उस समय ट्रेड लेने के लिए अवेलेबल नहीं था, मैंने खुद को दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट कर लिया। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे कहते हैं, कि उसकी वजह से मैंने ट्रेड को अर्ली एंट्री कर ली, उसके लिए मेरा स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया और फिर मेरे फेवर में बाद में मार्केट मूव किया तो मुझे री एंट्री करने में कॉन्फिडेंस नहीं आया। चौथा, कि मुझे वापस री एंट्री मिल रही थी, मेरे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में तो मैं नहीं लिया, तो मेरे यहाँ पर वापस ट्रेड मिस हो गई। तो हर तरीके जो ये रीजंस होते हैं आपके पास में, हर सारे मिस्टेक्स जो हैं क्लियर होने चाहिए कि मेरे ये 4 चीज़ें हैं जो मैं बार बार गलतियां कर रहा हूँ। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने अपने करियर के अंदर फेस किया कि जब भी मैं डाउन फेजेस के अंदर होता था, लॉसेस मेरे होने लगते थे, तो मैंने खुद को किस तरीके से उन चीज़ों से उठाया, प्रॉफिटेबल बनाया खुद को और बेहतर ट्रेडिंग को अपना करता गया। फिर आपको नेक्स्ट वीक जो है, थर्ड वीक के लिए सपोज आप प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना है कि मैं यहाँ पर प्रॉफिट देखूंगा। आपको प्लान करना है कि हर दिन चाहे कुछ भी हो, इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि इनमें से कोई भी मिस्टेक आप नहीं कर रहे हो। हर दिन आपको आना है, विजुलाइज करना है कॉन्स्टेंटली कि ये जो भी गलतियाँ आपके सामने लिखी होनी चाहिए और इनमें से एक भी गलती मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। पेशेंस के साथ में, फोकस के साथ में, पेशेंस के साथ में मार्केट के अंदर ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो इस तरीके से जब आप विजुलाइज करेंगे तो इवन चाहे लॉसेस के अंदर हो, बट कि हो सकता है सपोज इस वीक के अंदर भी आपका सिस्टम काम नहीं किया हो, बट यहाँ पर हुआ क्या कि आपका जो प्रोसेस है वो एकदम करेक्ट हो गया।
तो ये जब प्रोसेस करेक्ट हो गया, प्रोसेस सही हो गया, तो क्या होगा कि जैसे ही आपका जब नेक्स्ट वीक जब प्रॉफिटेबल वीक्स आएंगे, जब आपके सेटअप जो काम करेंगे 4th वीक के अंदर मार्केट जब भी आएंगे, तो आपका प्रोसेस सही होने के बाद में आपका सेटअप, माइंडसेट, आपका सब कुछ जो क्लियर है, उसके बाद में आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होते हुए दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन का मार्केट के अंदर यूज़ करना चाहिए।